किस तरह से ब्यूरोक्रेसी काम करती है और उनकी मानसिकता क्या होती है। दोस्तों नमस्कार, हम लोग बाबू नामे में ये बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह ब्यूरोक्रेसी के लोग काम करते हैं और उनकी मनोस्थिति क्या होती है। तो आज इसी कड़ी में हम लोग बात करेंगे कि कैसे लोग काम करते हैं। और दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो नियम कानून का अक्षरशः पालन करते हैं और व्यवहारिकता नहीं देखते हैं। दूसरे लोग वो होते हैं जो नियम कानून का पालन करते हैं और उसके साथ साथ व्यवहारिकता भी देखते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में क्या सही है, क्या गलत है और क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मैंने पहले एक कहानी पढ़ी थी कि एक व्यापारी को एक घोड़े को रखने वाले नौकर की जरूरत थी। तो उनने एक विज्ञापन निकाला कि एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो अपना दिमाग उपयोग ना करे। तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, यदि हम काम करेंगे तो दिमाग का उपयोग तो करना ही पड़ेगा, बिना दिमाग के उपयोग के काम कैसे होगा। पर बहुत सारे लोगों ने सोचा कि यार इससे क्या लेना देना, तनख्वाह से मतलब है। तो उन्होंने अप्लाई कर दिया, इंटरव्यू हुआ, उसमें एक अच्छा आदमी सिलेक्ट हो गया। उसको व्यापारी ने कहा कि भाई ये मेरा घोड़ा है, इस घोड़े को अच्छा खिलाओ पिलाओ और 3 बार पानी दिखा लेना। तो ठीक है हुजूर। तो नौकर घोड़े को खिलाता और 3 बार तालाब पे ले जाता और दूर से तालाब की पाल से कहता देख घोड़ा पानी, और फिर वापस ले आता। रोज वो यही काम करता, खिलाता और पानी दूर से दिखा के उसको बोलता देख घोड़ा पानी, वापस आ जाता। ऐसे कुछ एक आध हफ्ता निकल गया। जब मालिक को कहीं जाना था तो उन्होंने नौकर से कहा भाई घोड़ा लाओ। तो देखा कि घोड़ा बहुत दुबला पतला हो रहा है। तो उन्होंने मालिक ने नौकर से पूछा कि इसको खिलाते पिलाते नहीं हो क्या। तो उन्होंने कहा हुजूर आपने खिलाने का आदेश किया था और पानी दिखा लाने का किया था, तो मैं 3 बार इसको तालाब पे ले जाता, पानी दिखा के ले आता। अब पिलाने का हुक्म हो जाए तो मैं पिलाने लगूं। तो मालिक ने अपना सर पीट लिया। तो इसी तरह के लोग सरकार में भी होते हैं जो घोड़े को पानी दिखाते रहते हैं, पिलाते नहीं हैं। तो मैं जब ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हुआ और मैंने देखा तो जहाँ मेरी पहली पोस्टिंग थी वहाँ सबसे पहले मेरे सामने एक फाइल रखी गई। मैं बिल्कुल नया था, कॉलेज से निकला हुआ था। उस फाइल में एक जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अंग्रेजी में चिट्ठी थी और इतनी मोटी वो फाइल थी, उसमें रिमाइंडर सब लगे हुए थे। उस समय उस जिले में सूखा पड़ा हुआ था। तो जॉइंट सेक्रेटरी ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें नए साल की बधाई दी गई थी। वो अंग्रेजी में चिट्ठी भेजी थी कि जो लोग सूखा में काम कर रहे हैं उनको हम नए साल की बधाई देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे का समय अच्छा हो। कलेक्ट्रेट में क्या किया कि उसकी फोटो कॉपी करके सभी जिला प्रमुखों को, तहसीलदार, पटवारी, सभी तहसीलदार, एसडीएम और सभी जिला प्रभारियों को भेज दी गई। अब सभी कार्यालयों में उसके रिमाइंडर जाते कि उसका जवाब भेजो। और वो फाइल इतनी मोटी हो गई। तो जब मेरे सामने आई मैंने वो चिट्ठी पढ़ी कि कहाँ से शुरू हुई थी। तो मुझे समझ में आया कि ये तो ग्रीटिंग है, इसमें तो कुछ कार्रवाई होना नहीं है। फिर भी मुझे चूंकि इस कार्यालय के नियम पता नहीं थे तो मैंने अपने बॉस से पूछा कि ये तो मैं पढ़ा हूँ चिट्ठी और इसको पढ़ के लगता है कि ये तो ग्रीटिंग है। अब इसमें या तो वो बधाई का धन्यवाद भेज दें और नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें आगे कार्रवाई करने की जरूरत है। तो उसने भी पढ़ा उसको पहली बार और वो बहुत हंसे, बल्कि 2 बार उनसे भी डीओ उसमें लिखवा दिया गया था सभी अधिकारियों को कि आपने जवाब नहीं भेजा, क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और फिर वो इस तरह से फाइल बंद हुई। तो मैंने देखा कि किस तरह शासन काम करता है। एक और वाकया मेरे सामने आया। 70 के दशक में नए टेप रिकॉर्डर
हिंदुस्तान में आना शुरू हुए और उसी समय यूनिसेफ ने सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए या जनता को सुनाने के लिए एक टेप रिकॉर्डर भेजा ब्लॉक में। तो यूनिसेफ के द्वारा विकास खंड में वो टेप रिकॉर्डर आया। क्योंकि उस समय टेप रिकॉर्डर रेयर कमोडिटी थे, वो बाहर से इंपोर्ट होते थे। तो कलेक्टर ने उनको अपने पास ले लिया। कलेक्टर उस पर गाने सुनने लगे। जब वो बहुत दिन तक चलता रहा तो उसमें कुछ खराबी आ गई। तो वो दिल्ली के रहने वाले थे, तो वो जब दिल्ली गए तो टेप रिकॉर्डर भी ले गए और कनॉट प्लेस पे उन्होंने किसी दुकान में वो टेप रिकॉर्डर सुधारने को डाल दिया। कुछ समय बाद वो टेप रिकॉर्डर वापस नहीं आया और बाद में पता लगा कि वो जिस दुकान में सुधारने को डाला था वो फर्म ही बंद हो गई। तो चूंकि टेप रिकॉर्डर सरकारी संपत्ति था, तो साहब दिल्ली की 30,000 कोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से एक उस टेप रिकॉर्डर सुधारने वाली कंपनी के अगेंस्ट केस लगा दिया गया और वो केस चलते चलते 7-8 साल गुजर गए। तब मेरी पोस्टिंग हुई और मुझे उस केस का OIC बना दिया गया, ऑफिसर इंचार्ज। तो मैं वो फाइल को पहली बार पढ़ा और मैंने समझा कि क्या है। तो मैं जब अगली पेशी पे दिल्ली गया तो सरकारी वकील से मिला। उनसे मैंने कहा कि भाई जितना का तो अब तब तक टेप रिकॉर्डर बहुत आने लगे थे और टेप रिकॉर्डर सस्ते भी हो गए थे और वो कंपनी बार बार ये कह रही थी कि हमारे से वो टेप रिकॉर्डर खो गया है, आज की तारीख में उससे बेहतर टेप रिकॉर्डर हम आपको दे देते हैं। तो हमने अपने वकील से कहा कि भाई हमें ये बात मान लेना चाहिए, अब तो वो टेप रिकॉर्डर मिलेगा नहीं और वो कंपनी उसके बदले में नया टेप रिकॉर्डर देने को सहमत है। तो मेरे वकील ने कहा कि भाई आप ऐसा गवर्नमेंट से आदेश करा दो तो मैं ऐसा हलफनामा देके केस में कंप्रोमाइज कर लूँगा। तो मैं जब लौट के आया मैंने उसका नोट लिखा और मैंने नोट भेजा। तो मेरे बॉस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो शासकीय संपत्ति है, वो तो वही टेप रिकॉर्डर चाहिए। और उन्होंने मेरा प्रस्ताव निरस्त कर दिया। तो मुझे भी बहुत हंसी आई कि इसमें इतने लोग बदल गए और वो सब दिल्ली बुलाए जाएंगे, उनका TA DA कोर्ट में आने जाने का खर्चा, वकील का खर्चा, उस समय तो कई टेप रिकॉर्डर आ जाएंगे। पर मैंने देखा कि वो केस तब भी वहाँ चल रहा था। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें घोड़े को पानी दिखाया जा रहा है। आप भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट बहुत पॉपुलर स्कीम बनाती है और उनको हमारे लोग पालन करते हैं, पर जो असली बेनिफिशरीज होते हैं उन तक उसकी लाभ नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये जो लोग लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो बिल्कुल एक एक शब्द को ऐसे पढ़ के काम करने की कोशिश करते हैं कि उसमें कोई गलती ना हो और वो अपनी तनख्वाह लेते रहते हैं और जनता को, घोड़े को पानी दिखाते रहते हैं। तो मैं अनुरोध करता हूं कि जो हमारी नई पीढ़ी के बच्चे आ रहे हैं वो इस बात को समझें, जो अभी ब्यूरोक्रेसी में है वो इस बात को समझें कि घोड़े को हमें पानी दिखाना नहीं है, पानी दिखाना एक मुहावरा है, उसका मतलब ही होता है पानी पिलाना। तो योजनाओं का सही सही लाभ उनके बेनिफिशरीज को मिले, हमें यही कार्यवाही करना चाहिए और उसको सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि उसमें बहुत अच्छी अच्छी योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा और उनकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा और जो मेरे साथी हैं उनको भी एक मानसिक संतोष होगा कि उनकी वजह से किसी को असल में लाभ हुआ, उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया। धन्यवाद।